क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर है सी। मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर है सी। मनुष्य के विकास के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है। उसकी गलती ये समझ अच्छी है और रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है। 30 आंसर है सी, डिस्क्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 30 रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षर और शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है। उसकी गलती ये समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है। डिस्क्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 30 व्याख्या। डिस्क्लेसिया एक अधिगम अक्षम है जिसमें बच्चा पठन संबंधी समस्याओं का सामना करता है। ऐसे बच्चे में पढ़ने की आसक्ति बहुत कमज़ोर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 व्याख्या। डिस्लेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे पठन संबंधी समस्याओं का सामना करता है। ऐसे बच्चों में पढ़ने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। क्वेश्चन सामान्य हिंदी द्वितीय पाली। क्वेश्चन नंबर 31 शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। सी, वाचन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है वाचन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है वाचन लेखन। क्वेश्चन नंबर 32 किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। 32 आंसर है सी, अंतस्थ कथा। क्वेश्चन नंबर 32 किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा अंतः कथा। क्वेश्चन नंबर 33 जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक पर समापिका क्रियाएं रहती है वह कौन सा वाक्य कहलाता है। 33 आंसर है सी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 33 जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक अधिक समापिका क्रियाएं रहती है वह कौन सा वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य। वाक्य उद्देश्य एवं विधेय सरल एक एक, मिश्र एक अनेक, संयुक्त अनेक अनेक। क्वेश्चन नंबर 33 व्याख्या। वाक्य उद्देश्य एवं विधेय सरल एक एक, मिश्र एक अनेक, संयुक्त अनेक अनेक। क्वेश्चन नंबर 34 अंधिगत में प्रत्यय है। 34 आंसर गायब है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न में अंधिगत में प्रत्यय पूछा गया है किंतु विकल्प में इसके उपसर्ग दिए गए हैं अन प्लस अधिगत। क्वेश्चन नंबर 35 भाषा तत्वों का प्रवाह समाज कौन सा होता है। 35 आंसर है बी, बोलना सुनना। क्वेश्चन नंबर 35 भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है बोलना सुनना। क्वेश्चन नंबर 36 मोहर्य शब्द का संधि विच्छेद है। 36 आंसर है बी, महा प्लस ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 36 महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 36 व्याख्या। महा प्लस ऐश्वर्य महाऐश्वर्य विधि का स्वसंधि। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठस्थलव्य
से होता है? 37। आंसर है सी, ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठलव्य से होता है? ए अ प्लस ई बराबर ए, कंठ तालव्य, कंठ लव्य, च न्य तालव्य, ढ अड़ ढ मूर्धन्य, न अड़ नासिक्य। क्वेश्चन नंबर 37, व्याख्या। अ प्लस ई बराबर ए, कंठस्थ तालव्य, कंठस्थ लव्य, चाण्य तालव्य, ड ढ्य मूर्धन्य, न नासक्य। क्वेश्चन नंबर 38, लोकत्ति के प्रमुख भेद हैं? 38 आंसर है बी, 2। क्वेश्चन नंबर 38, लोकत्ति के प्रमुख भेद हैं 2। लोकत्ति के प्रमुख भेद हैं 2। क्वेश्चन नंबर 38, व्याख्या। लोकत्ति के 3 भेद हैं। पहला जनौला, पहली, दूसरा मुहावरे, तीसरा हाना कहावते। क्वेश्चन नंबर 38 बी, 2। तीन है इसमें बोला है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकत्ति के प्रमुख भेद हैं 2। क्वेश्चन नंबर 38, व्याख्या। लोकत्ति के 3 भेद होते हैं, जनौला, पहेली, दूसरा मुहावरे, तीसरा हाना कहावते। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से संघोष व्यंजन का कौन से है? 39 आंसर है सी, अड़ा न्य न भ। अड़ा न्य न भ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से संघोष व्यंजन कौन से हैं? ड़, ड़, ड, न्य, अड़, न, भ। क्वेश्चन नंबर 39, घोष 1, 2, घोष 3, 4, 5। संघोष व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग की तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, संघोष व्यंजन अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण शामिल होता है।